किसका गेम कशिश और दिग्विजय के अलावा आपको अच्छा? पर्सनली रजत, विवियन, करण और ईशा। विवियन कलर्स का लाडला है। गुंडागर्दी शो के अंदर नहीं चलती, वो सिर्फ फुटेज खा रही हैं दोनों के नाम पे। मुझे खुद के लिए आया तो बोलो भाई, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। विवियन तेरे को ये काम बोला था, ये नहीं हुआ तेरे से, तो तू ऐसी की तैसी करा अपनी। समझ में नहीं आता वो शो पे है कि बिग बॉस ने एक कास्टिंग गलत कर ली है, या उसने मेरे को वैनिटी से फ़ोन किया था, वीडियो कॉल सीधा कह रहा भाई कहाँ है भाई, कहता है यार बिग बॉस के सेट। उनका क्या दो सॉलिड कंटेस्टेंट गए हमारे सीजन से। कशिश कितना अच्छा कर रही है शो पे, अपना हर एक पॉइंट रखती है, हर एक बात लोगों की बैंड बजाने के लिए। कशिश किसी की भी ले सकती है भाई, वो तगड़ा कर वर्ड प्ले बहुत तगड़ा है कशिश। हाय, माय नेम इज सचिन शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू कामेश्वर ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। आज हमारे साथ है सचिन। अभी ऑफ कोर्स बिग बॉस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बिग बॉस की चीज़ें चल रही। आपके खास दोस्त आपके खास दोस्त दिग्विजय घर के अंदर गए। सबसे पहला सवाल, क्या घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने आपसे ये बात बताई थी? अभी यार नहीं, ऑफ कोर्स बताई थी उसने मेरे को। वैनिटी से फ़ोन किया था, वीडियो कॉल सीधा कह रहा भाई शूट पे हूँ। मैं कहा कहाँ है भाई, कहता है यार बिग बॉस के सेट पे। मैं कहा क्या मतलब, समझ रहे ना, उसने वैसे सरप्राइज थोड़ा दिया था, बट क्योंकि वो भी शॉर्ट होना चाहता था ना कि यार मैं पहुंच जाऊं तो मैं करूं, बट एटलीस्ट ही कंसिडर्ड एंड उसने पहला कॉल मेरे को ही किया था उसके बाद। एंड अच्छा लगा ये देखकर कि यार चल एटलीस्ट उसके लिए वो एक इम्पॉर्टेंस है, एंड मैं भी उसको उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों में समझता हूँ। हर एक काम में जब भी कुछ करता हूँ तो पहले मैं उसको पूछ लेता हूँ या कर लेता हूँ। जैसे हमने सचिन स्पॉटलाइट किया, वो भी उन लोगों के साथ किया जो हमारे क्लोज वंस हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट ही इज़ इन बिग बॉस, और मेरे को बहुत ही प्राउड फील हुआ। तो वो सॉलिड कंटेस्टेंट गए हमारे सीजन से, है ना। देखो, ना होना हमारा इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो पर्सनल लॉस है, वो पर्सनल लेवल पे चीज़ें हैं, ठीक है। बट हमारे दोस्त वहाँ पर हैं, वो चीज़ बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार चलो हमारे सीजन से एटलीस्ट कोई तो गया बिग बॉस, और एटलीस्ट अच्छा गेम तो खेल रहे हैं। कशिश कितना अच्छा कर रही है शो पे, अपना हर एक पॉइंट रखती है, हर एक बात करती है, कितनी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वो बोल देती है ना, लोगों की बैंड बजाने के लिए। तो कशिश बिंग कशिश बहुत फायरी जोन है उसका, और कशिश किसी की भी ले सकती है भाई, वो तगड़ा कैरेक्टर है। मतलब मेरे लिए, मतलब स्प्लिट्स पे भी मैं बोलता था भाई वो बहुत स्ट्रांग है, और इस सीज़न में भी वो लड़कियों से तो बहुत स्ट्रांग है। मतलब जितनी रेस्ट लड़कियां हैं, ईशा इज़ गुड, मतलब ईशा मेरे को काफ़ी पसंद है पर्सनल लेवल पे, काफ़ी गुड पर्सनैलिटी लगती है मेरे को वो। कशिश वर्ड प्ले बहुत तगड़ा है कशिश का। बट जैसे कि अभी आपने कहा कि कशिश और दिग्विजय दोनों ही अच्छा गेम खेल रहे, आपके लिए एक जन के लिए पॉजिटिव तो एक जन के लिए नेगेटिव नहीं आया, आपने दोनों को ही सेम रखा। बट काफ़ी लोग दिग्विजय को गलत बोल रहे तो काफ़ी लोग कशिश को बोल रहे। और चीज़ें हैं ना जो अभी आपने देखी होगी, जो सलमान सर ने दिग्विजय को समझाया और जो उनके बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी घर के अंदर चल रही। सचिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो स्प्लिट्स विला में सिनारियो हुआ था वो 10 लाख को लेके, क्या वो चीज़ें अभी जो बिग बॉस के अंदर कंटिन्यू चल रहा है, ये राइट है? यार राइट और रॉन्ग ना सिर्फ पर्सपेक्टिव होता है, नज़रिया होता है लोगों का। मेरा नज़रिया ये है कि मैंने कशिश को बैठे हुए थे जब वो बहुत ही डिप्रेसिव जोन में थी, मैंने बोला यार देख कशिश, क्या पता ये सब जो हुआ तुम लोग शायद बिग बॉस कर रहे हो। मैंने सिर्फ मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, बैठ के साथ में। और दिग्विजय को भी मैंने बोला यार काफ़ी चीज़ें शायद पॉजिटिवली टर्न आउट हो सकती हैं, है ना। और वो दोनों बिग बॉस पहुंच गए, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब हम बिलीव करते हैं, राइट है। एंड किसी भी चीज़ को ना ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस उस चीज़ से भी बोर हो जाती है। दे नीड समथिंग न्यू, सब कुछ नया आना चाहिए उनके सामने, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा एग्जैजरेट करना इस मुद्दे को अब भी मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी। उनको अपने गेम पे, अपने चीज़ों पे जो मतलब बोल रहे हैं ना, घर में जो चीज़ें चल रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम भी। सोया सलमान सर ने भी समझाने की कोशिश की दिग्विजय को कि अगर आप वो चीज़ नहीं होता तो शायद आप इधर नहीं होते। मैंने इसके बारे में क्लैरिटी दिया है। मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर वो बड़ा मुद्दा है उसके वजह से उनको बिग बॉस मिला, बट फिनाले तक पहुंचने के लिए तो उन्होंने मेहनत करी ना। हम लोग वो पार्ट क्यों बोल रहे हैं? हम लोग सिर्फ एक मोमेंट याद रख रहे हैं कि भाई हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ, ये हुआ, इसने पैसा लेके चली गई और दिग्विजय को बुरा लगा, ये जो भी हुआ, उससे पहले उन्होंने कितनी मेहनत करी है ना। कशिश बिहार से आती है यार, वो कैसे कैसे मुंबई में रह के अपना किस तरीके से कर रही है, और कैसे शो में वो स्प्लिट्स पे पहुंची, आज वो बिग बॉस पे है, तो कितनी बड़ी बात है उसके लिए भी। तो दोनों की जीत है ना उस चीज़ में। ऐसा तो नहीं है कि कशिश की वजह से दिग्विजय आ गया, दिग्विजय की वजह से कशिश आ गई।
दोनों ने इंडिविजुअली मेहनत करी, फिनाले तक पहुंचे, वो मोमेंट हुआ, वो लाइमलाइट में आया, लोगों ने देखा, शो वालों ने समझी वो चीज़ें, तब उनको वो शो पर लेकर आए ना। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना फिर अधूरे रह गए ऐसे तो। बट दिग्विजय माफ़ क्यों नहीं कर रहे कशिश को, क्योंकि वो सॉरी भी बोलने गए पर सारी चीज़ें हुई, दिग्विजय ने एंड में जो उनको एलिमिनेशन से बचाना था, एविक्शन से, उन्होंने वो चीज़ भी कैंसिल कर दी, ऐसा क्यों क्यों नहीं माफ़ कर गेम प्लान, आई गेस गेम प्लान हो सकता है उसका, कुछ भी हो सकता है, मतलब वही बोलते हैं ना कि हर चीज़ें बताई नहीं जाती। उसके अलावा अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ, काफ़ी कंटेस्टेंट है जो टीवी एक्टर्स का है, किसका गेम कशिश और दिग्विजय के अलावा आपको अच्छा लगा? मुझे पर्सनली रजत, विवियन, करण और ईशा। चारों को आपने नाम लिया, जैसे विवियन का नाम लिया, विवियन को कलर्स का लाडला बता दिया गया है और टॉप 2 में भी डिक्लेयर किया गया है। क्या लगता है बाकी कंटेस्टेंट के लिए ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट वाली चीज़ें हैं? बिल्कुल होना गया, बिल्कुल होगा ना। ऑडियंस का पता है इंटरेस्ट लूज हो जाता है जब चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। व्हेन यू नो ये होने वाला है और वो होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि फिर लोग क्यों ही बिग बॉस देखेंगे जब सब चीज़ें प्रेडिक्टेबल होने लगेंगी, सब चीज़ें बायस्ड होने लगेंगी। लाडला, ये पता, ये थॉट किसी के सबकॉन्शियस में भी सेट करना ना कि विवियन कलर्स का लाडला है, इट मीन्स उसको ऑलरेडी प्रिविलेज मिल रहा है, उतनी चीज़ें उसको मिल रही है उसके हाथ में। अगर वो अच्छा भी करेगा ना, फिर भी वो चीज़ें उतनी ग्रेट तरीके से काउंट नहीं होंगी। अगर कोई एवरेज बंदा वो कम चीज़ें और अच्छी चीज़ें कर देगा तो लोग उसको ज़्यादा कंसिडर कर लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो आई थिंक ये नैरेटिव सेट करना बिग बॉस का लाडला, कलर्स का लाडला, ये गलत है बहुत। इसके अलावा आपने रजत की बात की, आपको क्या लगता है नेशनल टेलीविज़न पे जिस तरीके से उन्होंने विवियन को धमकी दी थी वो सही तरीका था? नहीं यार, मुझे लगता है कि एक आप इंटरटेनमेंट शो में आए हो, पर्सनालिटी बेस्ड शो में आए हो, गुंडागर्दी शो के अंदर नहीं चलती, ना ही फिजिकल वायलेंस को मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं उन चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ कि जो बंदा अपना स्टैंड ले पाए, जो बंदा अपनी पर्सनालिटी दिखा पाए, चाहे वो आप इमोशनली कुछ चीज़ें फील कर रहे हो, आप बोल दो। अगर आपको किसी को नहीं पसंद आ रहा है, कोई इंसान लग रहा है कि यार इस शो में बहुत फोकट की बदतमीजी कर रहा है, उसको बोल दो उसके मुंह पे। तो अपनी पर्सनैलिटीज़ दिखाना ज़रूरी है, अपनी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। किसी को धमकी देना, बाहर ये कर दूंगा, आई डोंट सपोर्ट सच एक्ट्स टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा ईशा जो आप कह रहे हो, उनको तो चुगली गैंग का लीडर बता दिया गया है, फिर उनकी जो ग्रुप थी उसमें से एक जन चला गया है, एलिस चली गई है। क्या लगता है वो ग्रुप अभी भी मजबूत है या टूटने? इसके जाने से क्या ही फ़र्क पड़ा होगा, आपने सही पॉइंट बोला है ना। बट ईशा का खुद का एक ओपिनियन है। शी इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, शी इज़ गुड लुकिंग, और वो अच्छी दिखती है, वो अपने आप को वेल मैनेज तरीके से रखती है, हर एक चीज़ उसके बारे में अच्छी है। चुगली गैंग का लीडर, चुगलियाँ तो सब लोग भी कर रहे हैं ना, ऐसे 4 लोग बैठ के समीकरण बना ही रहे हैं, उनके समीकरण का कुछ हो नहीं रहा है, बात अलग है। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं शिल्पा मैम, एक नाव है और 2 नाव और है, पर वो ठीक से जा नहीं पा रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कौन किसके साइड जाएंगे। मतलब अभी भी वो कंफ्यूज है कि वो करण और विवियन में किसी एक को चुन ही नहीं पा रहे। आप क्या कहना? वो सिर्फ फुटेज खा रही हैं दोनों के नाम पे, मुझे लगता है। मैं वही बोल रहा हूँ, शिल्पा मैम का गेम मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वो मेरे से बहुत बड़ी है उम्र में। आई थिंक वो उनको ना थोड़ा सा एक अपना पीओवी, अपने बारे में चीज़ों को बाहर, कारण ऐसा नहीं कर रहा है, विवियन ने ये नहीं बोला, इसका ये नहीं हुआ। अरे भाई, तुम अपने पे ध्यान दो ना यार। आप खुद के लिए आए या विवियन करण के लिए आए हो शो पे? खुद के लिए आए हो तो बोलो भाई, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, विवियन तेरे को ये काम बोला था, ये नहीं हुआ तेरे से, तो तू ऐसी की तैसी करा अपनी। करण, तेरे को नहीं समझ में आ रही चीज़ें तो तू भी अपनी ऐसी की तैसी रहा, मैं अपनी इंडिविजुअली गेम खेलूंगी। जब इंसान अपना इंडिविजुअली सपोर्ट करना खुद को, देखो सब गेम खेल रहे हैं। शिल्पा मैम को करण जिताने वाला है, विवियन करण दोनों मिलकर शिल्पा मैम को नहीं जिताने वाले हैं, शिल्पा मैम विवियन को नहीं जिता देंगी। समझ रहे हो ना पॉइंट? भाई अपना गेम खेलो, अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, अपना खुद का स्टैंड रखो, तो लोगों को आप ज़्यादा पसंद आते हो। ये उनके बेटरमेंट के लिए आई थिंक। पर काफ़ी चीज़ें, जैसे करण की बात आई, करण की इंसल्ट की गई है नेशनल टेलीविज़न पे, जैसे उनकी एज को लेकर, हेयर को लेकर, बॉडी को लेकर, बुढ़ा है, और भी चीज़ें बोली गई। आपको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में 20 साल दिए हुए, ये सही तरीका है नेशनल टेलीविज़न पे किसी की इंसल्ट करना? डेफिनेटली नो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मतलब किसी को बॉडी शेम कर रहे हो। हर किसी की चीज़ जो है, मान लो मेरी कुछ कमियाँ है, जैसे मेरा हाइट बहुत ही बड़ा,
फैक्टर है जिसकी वजह से लोग मुझे बहुत चीज़ें बोलते हैं और मैं कभी उन सब चीज़ों के बारे में इनसिक्योर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं मोटा होता या फिर मैं शायद मेरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमियां मैं जिनको मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ थ्रू माय हार्ड वर्क, उनकी एज हो गई है, वो उनकी गलती थोड़ी ना है, पर वो बिग बॉस तो कर रहे हैं ना इस एज में भी, वो मैटर करता है, उनका उनका डेडिकेशन मैटर करता है। बालों को लेकर यार वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी दिन तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, भैया बुढ़ापा आ जाएगा, तब तुमको बोलेगा कोई, तब कैसा लगेगा। तो किसी को भी इन सब चीज़ों के लिए बोलना, इंसिस्ट करना या फिर प्रोवोक करना बहुत ही गलत है, क्योंकि जो चीज़ आप बोल रहे हो अगर कल को वो चीज़ आपके साथ खुद होगी तब आप क्रॉस क्वेश्चन करना किसी से, या फिर खुद का मजाक बनाना, मेरे तो बाल चले गए यार, वाह यार कैसा लग रहा हूँ मैं मस्त, ऐसा तो नहीं करेगा ना इंसान। तो बहुत फ़र्क पड़ता है यार, किसी को किसी के मन में क्या चल रहा हो, चीज़ों को लेकर इंसान कैसे फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, कुछ पता नहीं रहता है ना। तो किसी को नहीं पर्सनल लेवल पे इतने कमेंट्स करने चाहिए। जैसे काफ़ी कंटेस्टेंट घर के बाहर निकल चुके हैं और अभी तक बग्गा जी घर के अंदर है, क्या वो आपको लग रहा है कि वो अभी तक घर के जी, पहली बात तो ये समझ में नहीं आता वो शो पे हैं क्यों। मतलब बिग बॉस ने एक कास्टिंग गलत कर ली है या लोग नहीं मिल रहे थे, कोई तो बग्गा जी को बुला लिया, कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब यार, मतलब मुझे पता है कुछ एग्जिस्टेंस तो समझ में है आपका शो पे, कि आप एग्जिस्ट करते हो शो पे, आप कॉर्नर में दिख रहे हो बस, और करण को आप कॉर्नर कॉर्नर करते हो। करण कम से कम बोल तो रहा है। बट उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि चाहत हो गई, श्रुतिका हो गई और हमारी सारा हो गई, उनका गेम आपको किस तरीके से लग रहा है कि हाँ चल रहा है? श्रुतिका का भी देख, पता है कैसे होता है कि 4-5 लोग ही शो में स्टार होते हैं, बाकी सब प्यादे होते हैं। तो बाकी सब मेरे लिए प्यादे हैं, 4-5 मेन कैरेक्टर्स हैं, बाकी सब प्यादे हैं। सब दिखने के लिए ना किसी से इनिशिएट करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ें, समझ रहे हो ना। उनको पता है कि आज इसके पास स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा होगा शो में, थ्रू आउट द गेम समझ में आता है ना, देख कर ही कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो उनसे अगर आप चीज़ें पिकअप कर रहे हो या उनके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हो या उनके साथ हाथ बढ़ा रहे हो दोस्ती का, तो वो गलत है। तो वो प्यादे वाला बातचीत हो जाता है ना, कि मतलब उसके बेसिस पे मैं चल रहा हूँ। सचिन, उसके अलावा ऑफ कोर्स आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका वोट होगा, ऑफ कोर्स वो एक वोट होता है, तो वो एक वोट किसके तरफ जाए? दिग्विजय, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। मतलब दोस्ती पहली प्रायोरिटी। हाँ यार, मतलब वही है कि जैसे अब यार देखो, मैं ना वो नहीं हूँ डबल फेस, यहीं पे समझ में आता है ना। मैं बोल रहा हूँ ना खुल के, दिग्विजय, बात खत्म हो गई। कशिश भी मेरी दोस्त है, बट मैंने बोला मेरा प्रेफरेंस, सीधी सी बात है। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि कशिश के साथ मेरी दोस्ती नहीं है या फिर बाकी लोगों को मैं हेट करता हूँ। प्रेफरेंस की बात है। अगर आपको एक चुनना होगा तो आप अपने अपने क्लोज वन को चुनोगे ना, तो वो चीज़ है बस। अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिले तो, नॉट ये वाला, अगर अगला सीजन हो? डेफिनेटली यार, मैंने 10-15 साल में बहुत मेहनत करी है और मेरे पास लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं जब गेम में होता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम द बेस्ट। मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ, मैं हुक्म का इक्का हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और वो मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे सबसे अलग बनाता है, आई फील। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, अगर मैं जाऊँगा बिग बॉस तो गेम अलग होगा। उसके अलावा भी सचिन, जब आपकी लाइफ में अभी कुछ वक्त पहले एक इंसिडेंट हुआ था आपके भाई को लेके, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी लोगों ने ट्रोलिंग की, मजाक उड़ाया कि देखो कैसा है, कि मतलब ये हुआ है, ये पार्टियोज़ में जा रहा है, ये सब। सचिन, बट हमने एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी एक चीज़ नोटिस की, लोग क्या बोलते हैं आपको मैटर नहीं करता, आप द वे हो, आप किसी को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझते। बट उस वक्त क्या सोच रहे थे कि ऐसा कुछ है भी नहीं, क्या करना चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी प्रॉब्लम होती है ना उसको समझ में आती है। आज अगर मेरे ऊपर कुछ गुजर रहा होगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। मैं 7-8 दिन सोशल मीडिया पर नहीं था उस टाइम पे, और मैं मतलब इस चीज़ को वही है कि मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। ऑल आई वांट टू से इज़ माय ब्रदर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ मी दैट आई एम डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ। एंड वो चीज़ मेरे लिए मैटर करती है, मेरे लिए मेरे घर वाले मैटर करते हैं, मेरे लिए मेरी फैमिली मैटर करती है, मेरे लिए जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ वो लोग मैटर करते हैं। रेस्ट जो भी है ना वो सब आवन जावन वाला केस है, कि आज लोग बोल रहे हैं, कल ये लोग तारीफ़ कर रहे होंगे, कल ये लोग फ़ैन बन जाएंगे फिर कि अरे यार सचिन भाई ने तो बोला था, ऐ कर दिया यार। तो मुझे लगता है कि मुझे किसी का क्रिटिसिज्म, किसी की कही हुई बातें ज़्यादा बॉदर इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को उतना इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। तो इसके अलावा लास्टली, अभी के लिए सचिन की प्रायोरिटीज़ क्या है?
मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर हैं। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ उन लोगों के साथ दिल से काम करूँ, और फिक्शनल कुछ करना है, नॉन फिक्शन बहुत हो गया, कुछ बड़ा कंटेंट करना है, बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ में, बड़े गोल्स हैं, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारा पैसा कमाना है गाइस। और बोलते हैं ना करंट रिलेशनशिप स्टेटस कैसा चाहिए? बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हूँ मैं मेरे काम के साथ, और मैं एकदम सिंगल हूँ और मैं वैसे सिंगल हूँ। लास्टली आपके जो प्यारे फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज बस यही है गाइज, आई नो आप लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया है लास्ट हफ्ते से कि एपिसोड कब आ रहा है। फाइनली हम लोग एपिसोड 2 और 3 पे काम करना चालू कर दिया है हम लोगों ने। हमारे गेस्ट फाइनलाइज कर रहे हैं, वो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट होने वाले हैं, एंड आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद आपको एंटरटेनमेंट कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं मिलेगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच सचिन।